अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद या फिर जो चीजें हम बताएंगे उन्हें अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने से मुझे यकीन है कि आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आपको सही तरह से पता चल जाए कि आपके हाई ब्लड प्रेशर होने की असल वजह क्या हो सकती है तो आप उसे आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी पे ही बात करेंगे। ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना 95% लोगों में होता है, जिसे इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। और बुनियादी तौर पे आपको इस चीज का इल्म नहीं होता कि हाई ब्लड प्रेशर की असल क्या वजह है और आपको ये क्यों होता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है और आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, अपने वजन को कम करते हैं, एक्सरसाइज रोजाना करने से और उसके अलावा स्मोकिंग छोड़ने से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्जिश नहीं करते लेकिन उनमें फिर भी ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। और उसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उनको भी हाई ब्लड प्रेशर का मसला बिल्कुल नहीं बनता। और जब किसी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है और जो उन्हें मेडिसिन दी जाती है, कम से कम 20% लोग उनमें ऐसे होते हैं जिनको ये दवाइयां असर नहीं करती। वो असल में इस ब्लड प्रेशर की अलामत को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, लेकिन अक्सर दफा उसकी जड़ को खत्म करने के लिए ये नहीं होती। और मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर आप किसी भी बीमारी को खत्म करते हैं लेकिन उसे जड़ से खत्म नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप उस बीमारी को छुपा रहे हैं। अब हम आपको यहाँ पे ये भी नहीं कह रहे कि आप इन दवाइयों को, मेडिसिन को छोड़ दें, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ खास अलामत भी बताएंगे जिस पे आप अमल करके उनको कम करके अपने ब्लड प्रेशर को जड़ से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहली वजह हाई ब्लड प्रेशर की आपके जिस्म में विटामिन डी का कम होता है, जिसके बारे में कुछ लोगों को बहुत ही पता नहीं होगा। विटामिन डी का लेवल भी हमारे हाई ब्लड प्रेशर पे असर करता है। एक्चुअली हमारे जिस्म में एक हार्मोन सिस्टम है जो पानी की मिकदार को हमारे जिस्म में कंट्रोल करता है। जब ये सिस्टम, जिसे हम रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं, ऊपर जाता है या फिर किसी वजह से ये ट्रिगर हो जाता है तो ये खून के रगों को तंग कर देता है, जो कि विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको विटामिन डी की कमी हो तो इससे आपके जिस्म में सोडियम का लेवल भी काफी ज्यादा हो जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसलिए आमतौर पे कहा जाता है कि सोडियम या फिर नमक कम खाएं, लेकिन वो अगर अपने जिस्म में विटामिन डी का लेवल कम कर लें तब भी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। और आपने नोट किया होगा काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका सर्दियों में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। उनकी असल वजह ये होती है वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते या फिर उनको जो सनलाइट है वो नहीं मिलती। और जब आपके जिस्म में सनलाइट नहीं पड़ती तो इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिनकी जिल्द ज्यादा डार्क होती है, सांवली रंगत होती है, उनमें भी ब्लड प्रेशर के बहुत सारे मसाइल होते हैं, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उनके ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस 2 गुना ज्यादा हो जाते हैं। अब किसी को जेनेटिक ब्लड प्रेशर का मसला भी हो जाता है, मतलब ये कि बाप दादा में भी ब्लड प्रेशर का मसला है तो उनके बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर का मसला रहने लग जाता है। ये जेनेटिक वजह विटामिन डी का कम होना या फिर वैसे आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, दोनों सूरतों में हो सकता है। और यही वजह है, जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि 95% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर की वजह का इल्म ही नहीं होता। इसके बाद आ जाता है अगर आप अपनी खुराक में मीठा या कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेते हैं तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। और जब ये ज्यादा होती है तो इससे खून में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो इससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। और जैसे कि आपको ऊपर तमाम मसाइल बताए हैं वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम का होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैग्नीशियम और विटामिन डी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके मिल के ब्लड प्रेशर को कम करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और अगली वजह यह हो सकती है कि अगर आपकी आर्टरीज में कैल्शियम ज्यादा हो तो आपकी रगों में सख्ती पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप विटामिन K2 इस्तेमाल करें,
जो कैल्शियम को रगों से हड्डियों में ले जाता है और फिर इसी की वजह से हड्डियों की मजबूती के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बेहतर रहता है। अब थोड़ा सा आम मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीजों को रिकमेंड की जाती हैं, जिनमें पहली किस्म कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जैसे कि एम्लोडिपिन है जो कि कैल्शियम को ज्यादा नहीं होने देती, जिसकी वजह से खून की रगें रिलैक्स रहती हैं, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। और इनका काम ब्लड वेसल्स को ठीक करना भी होता है, मतलब जिसको ये कंट्रैक्ट करती है। और आपको इस बात का पता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मैग्नीशियम की वजह से ही मुकम्मल होता है। अब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है और आप उसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं, जिसका आपको पता भी नहीं है, तो आपको ये 4 चीजें रिकमेंड की जा सकती हैं, जिनमें नंबर 1 पे बात करें तो वह है विटामिन डी। इसको अपने जिस्म में आप ज्यादा रखें। आप सप्लीमेंट की सूरत में भी ले सकते हैं और आप खुराक की सूरत में ले तो फैटी फिश इस्तेमाल करें। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, तो वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अक्सर लोग नहीं जानते, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मिल जाता है तो ये सबसे अच्छा है। और मैग्नीशियम को आप रोजाना 800 मिलीग्राम तक ले सकते हैं। इसके अलावा खुराक से लेने के लिए आप कद्दू के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा सूरजमुखी के जो बीज है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और पालक वगैरह से भी ले सकते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे, तो वो है नो कार्ब्स। आप अपनी खुराक में अगर कार्ब्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं लास्ट पे नंबर 4 पे, तो वह है पोटाशियम। आप पोटाशियम ले सकते हैं और पोटाशियम आपको सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से काफी ज्यादा मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थे 4 जबरदस्त रेमेडीज जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, जिनकी वजह से आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं और ऐसी अलामात भी बता दी हैं जिनकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है। तो दोस्तों, आज के लिए फिल वक्त इतना ही। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए और चैनल पे पहली दफा आए तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई और मुफीद वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।